जय भीम दोस्तों। आप जानते हैं चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी दलों के निशाने पर हैं। आप जानते हैं कौन? दलित और ओबीसी। हों भी क्यों ना, इनकी संख्या जो 90% है, इनके वोट लेने के लिए सभी दल अपनी अपनी जुगत भिड़ा रहे हैं और आने वाले समय में ये जुगत भिड़ाने में लग भी जाएंगे। सभी अपने अपने मन भावने बातों से आप सबको लुभाने में शुरू कर देंगे और आपको अलग अलग सांप्रदायिक उकसावों के द्वारा धार्मिक भावना को उकसाकर अपने लक्ष्य में कामयाबी भी पालेंगे। लेकिन यह आप लोगों पर निर्भर करता है कि आप इनके बहकावे में आते हैं या नहीं। मान्यवर कांशीराम जी ने कहा था कि चमचा युग है। इसी नाम की एक पुस्तक भी उनने लिखी थी जो आपको अवश्य पढ़नी चाहिए। उनने कहा था कि एक चमचा वह है जो किसी भी बर्तन में, जिस बर्तन में वो रहता वो उसी बर्तन को खाली करता है। उसी प्रकार चमचा रूपी नेताओं से आपको सतर्क रहना है। वह अपने मालिक के लिए काम करते हैं। जो चमचा होता है समाज का, वो अपने मालिक के लिए काम करता है और जिस प्रकार से वो समाज में रहता है वो उसी समाज को खाली भी करता है। अर्थात अपने समाज के वोटों को अपने मालिक के हाथों में बेच देता है और अपने समाज के हितों को भी उसके साथ में बेच देता है तथा समाज उनको अपना बल्कि नेता समझने लगता है। ऐसे चमचे आप नजर दौड़ाई हर दल में मिल जाएंगे। किसी का नाम लेने की मुझे आवश्यकता नहीं है। ये चमचे अपने समाज में चिकनी चुपड़ी बातें करके समाज को फुसलाते हैं और अपने समाज को बेच देते हैं। ये बातें बताने का मेरा मतलब या तात्पर्य यह है कि आप अपने वोट की ताकत को पहचानें, उसका इस्तेमाल कीजिए। माननीय कांशीराम ने कहा था कि आप मांगने वाले नहीं, शासन करने वाले बनिए और जब आप शासक बनेंगे तो सारी सुविधाएं और हक आप अपने आप पालेंगे और कोई आपकी हकमारी नहीं कर सकेगा। मेरी आपसे यही अपील है कि आप मुफ्त की चीजें और शराब में मत बिक जाना। अपनी ताकत को पहचानो जब वोट डालना, नहीं अपनी ताकत को पहचानना तब वोट डालना, नहीं तो आपकी आने वाली पीढ़ियां आपको धिक्कारेंगी। और अगर आपने वोट का प्रयोग सही जगह पर किया तो आप शासक बनेंगे और अपनी आने वाली पीढ़ियों को अधिकार खुद देंगे। आपको अधिकार के लिए किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। और अपनी ताकत और अपनी वोट की ताकत को पहचानने के लिए शिक्षा उतनी ही आवश्यकता है शिक्षा की जितनी जीवित रहने के लिए रोटी की, भोजन की आवश्यकता है। बाबा साहब ने कहा था कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, वो स्वतः खुद ही संघर्ष कर उठेगा और गुलामी से मुक्त हो जाएगा। यहां पर गुलामी का एहसास शिक्षा के द्वारा ही हो सकता है और विरोध और संघर्ष का मतलब अपने अधिकारों के लिए लड़ना है, अपने उनके लिए आवाज उठाना है। आप ध्यान रखो, अपने संतानों को शिक्षा जरूर देना और शिक्षा के लिए एक रोटी कम भी खानी पड़े तो खा लेना, लेकिन बच्चों की शिक्षा में कोई कमी मत आने देना। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम कानून को मानने वाले लोग हैं। यह संविधान हमारे पुरखे ने हमें दिया और इससे हमें ताकत दी है, इतनी ताकत दी है कि हमें अराजकता पे, हमें कोई भी कानून अपने हाथ में लेने की, अराजक कार्य करने की आवश्यकता ही नहीं है। हमें अपने वोट के हथियार को पहचानना है और उसके वार से हमें ऐसी सरकार बनानी है जो संविधान को मानने वाली हो, पूजने वाली सरकार की हमें आवश्यकता नहीं है। हमें अंबेडकर के सिद्धांतों को मानना है, हमें बुद्ध को मानना है, पूजना नहीं है। पूजने वालों से सावधान रहें। मानने वालों की सरकार बनाओ, पूजने वालों की नहीं। नहीं तो सामने तो संविधान को पूजेंगे और पीछे उसी संविधान को खत्म करने या बेअसर करने के तरीके भी ढूंढेंगे और अगर आपने उनको संख्या बल भी दे दिया तो वो निश्चित तौर पर उसे खत्म भी कर देंगे। तो समय आ गया है साथियों, सतर्क रहिए। किसी भी लालच या प्रलोभन में या झांसे में आए बिना अपने वोट का प्रयोग करें और अपना वोट शासक बनने के लिए डालना है, भिखारी बनने के लिए नहीं। आप सभी समझदार हैं, मेरा आशय अवश्य समझ गए होंगे। तो सतर्क रहें, होशियार रहें, समाज से चमचों को खदेड़ें। मेरे इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। मेरी बातें और विचार अगर पसंद आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे
अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।